हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज दिन है मंगलवार और मंगलवार के आफ्टरनून से ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मॉर्निंग का ब्लॉग मैंने कल वीडियो जो अपलोड किया था उसमें था। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ, मतलब मेरे घर ना बहुत सारी दाल बच गई थी, तो मैंने कहा कि दाल अगर मैं ऐसे फ्राई करती तो फिर से वापस हो सकता है कि और दाल बच जाता, और इतने दाल में खाना हो भी नहीं पाता। तो इसलिए मैं बोली कि आज आफ्टरनून में ही बना दूँगी मैं सूजी की इडली। और ये ना बहुत ही आसान बनते हैं और फटाफट से, बिल्कुल इंस्टेंट इडली जो होती है ना वो है ये। मतलब अगर कभी खाने का मन करे ना इडली, तो बस फटाफट से इसको बना लीजिए, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो दाल मेरे पास बचा था, समझ लीजिए 2 कप के लगभग में था, और आधा किलो सूजी मैंने डाला है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दाल को मैं रख लूँगी, क्योंकि एक साथ इतना सारा जार में नहीं डलेगा। और ये जो पोहे हैं इनको भी मैं धो ली हूँ, और पोहा है आधा कप, तो इसको भी मैं बाद में पीसूँगी। नहीं तो ये सारी चीज़ें ना एक साथ आप पीस सकते हैं। थोड़ा सा पानी मिला के इसे अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। और उसके बाद इसी तरह से जो ये पोहा है, और साथ में जो बचा हुआ दाल था, और साथ में 1 कप दही डालूँगी। और आज दही थोड़ा सा कम था, बट कोई नहीं, चलेगा। मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे इसमें रेसिड्यू चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, फिर भी स्वाद अच्छा रहता है। हाँ, बस इडली जो है ना आपके फूले फूले बने तो सारी कमियां ऐसी छिप जाती हैं। तो दही 1 कप से थोड़ा कम था, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इन सभी चीज़ों को फिर से मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पे होता है ना, मैं क्या ना अभी मेरा जो ट्राईपॉड है ना वो टूट गया है, तो मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ के कर रही थी, तो इसलिए इस तरह का गड़बड़ होते रह रहा है। तो बस यहाँ पे सारा पिस गया है, इसमें नमक डाल दूँगी स्वाद के अकॉर्डिंग, और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद हम बनाएंगे इडली। तब तक मैं ना इडली की जो मतलब सांभर भी बना सकती थी, बट मुझे बिल्कुल अब इच्छा नहीं हो रही थी दाल वाल बनाने की। दाल तो इसमें जा ही चुका था, तो प्रोटीन तो बच्चों को ऐसे ही मिल जाएगा, बच्चों को क्या बड़ों को भी सभी को इससे प्रोटीन मिल जाएगा, क्योंकि दाल इसमें ढेर सारी गई है। तो चटनी बनाऊँगी और इडली बस, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये दोपहर में भी खाना सब कोई खा पाएंगे, क्योंकि हस्बैंड जी ना आज बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं ड्यूटी में, क्योंकि वहाँ पे कोई ना हादसा हो गया था, तो उसी में ये लोग की ड्यूटी लग गई है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रहा था, हंगामा हो रहा था। तो यहाँ पे मैं अभी इडली बना लूँगी। और इडली के लिए 10 मिनट हो गया था, रेस्ट हो गया था इसको। तो मैं सोची पहले इडली स्टीम होने के लिए रख देती हूँ, तो धीरे धीरे स्टीम होते रहेगा, तो सारे एक साथ फिर बैठ के खा लेंगे, क्योंकि इडली हल्की गर्म ही रहती है, ये वाली जल्दी ठंडी नहीं होती है। चीला वगैरह रहता है ना, तो होता है कि चलो एक साथ बना लो फटाफट से। तो बस यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा इनो, और थोड़े थोड़े से बैच में ही डालूँगी। जितना एक बार में आप बैच स्टीम करेंगे ना उतने में ही इनो डालूँगी। एक बार में आधा पैकेट डाल दे रही हूँ, तो मतलब 2 बार के बैच में 1 पैकेट इनो लग रहा है मेरा। और उसको डाल के हल्का सा पानी डाल के ना उसको फेंट के फटाफट से, जो इडली का सांचा है, या आप थाली में अगर बना रहे हैं तो उसमें ऑयल थोड़ा सा लगा के और उसको फिर स्टीम कर लीजिए। बहुत ही आसान होता है, फटाफट से बन भी जाता है। और खाने में तो साउथ इंडियन फूड तो सभी को बहुत पसंद है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो यहाँ पे इडली स्टीम हो रहा है, तब तक मैं बना लेती हूँ चटनी। तो यहाँ पे फल्ली भून ली हूँ और इसका छिलका अच्छे से निकाल ली हूँ। अदरक डाल दूँगी, साथ में हरी मिर्ची और लहसुन के 4-5 कलियाँ। और चना चाहे नारियल अभी कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ आज फल्ली वाली चटनी बनाऊँगी। तो मतलब आज बस प्रोटीन ज़्यादा खाने का सोच के रखा है, और इतना ज़्यादा हो गया था ये फिर कि मेरा तो गला भी जलने लगा था, क्योंकि बारिश के मौसम में प्रोटीन को पचाना ना थोड़ा सा होता है, मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे चटनी में मैं नमक भी डालूँगी, और साथ में नींबू डाल रही हूँ खटाई के लिए। इमली का यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि खट्टा अभी खाना मना है। और इसको अच्छी तरह से पानी डाल के पीस ली हूँ मिक्सर में। और यहाँ पे जीरा और राई का तड़का देके और चटनी डाल दूँगी। कड़ी पत्ता अभी था नहीं, तो ऐसे ही बना दी हूँ आज इसको। नहीं तो कड़ी पत्ता के साथ तो बिल्कुल इसका स्वाद डबल हो जाता है। और ये देखो कितनी अच्छी जाली पड़ी है ना इडली में। और इडली बिल्कुल ना अगर जाली पड़ी है मतलब काफ़ी सॉफ्ट बनी है, ब्रेड की तरह बनी है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इडली में अगर आपके जाली पड़ गया है तो बिना टेस्टिंग के ही आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं। ये देखो अंदर तक पूरे बिल्कुल बने हैं ब्रेड की तरह। तो इस तरह से आपका भी बनेगा, बस कुछ बातों का ख्याल रखिएगा जो भी मैंने बताया है। तो बस यहाँ पे हम लोग खा लेंगे। और आज इतनी गर्मी मतलब हो गई थी ना कि एसी भी ऑन करना पड़ गया था, और बेडरूम में बैठ के हम लोग खा रहे थे।
तो खाने में बस मैं और छोटू ही खाएंगे, क्योंकि इसके पापा को मैं बताई ना, जैसे काम में इतना व्यस्त थे कि बिल्कुल आ ही नहीं पा रहे थे वो लोग। तो मतलब निकल रहे थे और वैसे फिर फ़ोन बज जाता था तो वापस जाना पड़ रहा था। और यहाँ पे सीधे आप लोगों से अब मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो शाम मतलब हम लोग ऊपर गए थे छत पे और एक्सरसाइज थोड़ा सा किए, गमलों में पानी डाले, ये काम करके फिर नीचे आई हूँ। और डिनर बनाना था उस समय का ये। और यहाँ पे मैं ना चावल, नए जो चावल आए हैं ना, इनकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो वही सूंघ के मैं बोल रही थी कि बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये एक बोरी चावल मंगाती हूँ तो आराम से मेरा 2-3 महीने चल जाता है। चावल की खपत मेरे घर में ज़्यादा नहीं है, गेहूं की खपत है, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों तीनों टाइम ज़्यादातर रोटी बनती है। और चावल तो बस मुझे लगता है 1-1.5 गिलास बनाती हूँ, इतने में ही मतलब बच भी जाता है। अगर 1 गिलास बनाई हूँ तब तो ठीक है, नहीं तो अगर 1.5 गिलास बना ली ना तो बच जाता है कई बार चावल मेरे घर। तो बस यहाँ पे चावल खाली कर रही थी और पहले तो सोची बोरी ही पलट लूँ, पर बोरी मेरे से नहीं उठ रही थी। और बच्चों को मैं डिस्टर्ब अभी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि क्लासेज स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको फिर हर काम, छोटे छोटे काम के लिए हम बुलाएं ना, तो फिर बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। और इसका एक्सपीरियंस मुझे खुद का है, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे ना, तो मम्मी लोग आंगन में ना, जो कोयले की सिगड़ी होती थी ना, उस पे खाना बनाते थे। तो किचन में ना बना के आंगन में बनाते थे, क्योंकि गर्मी उससे कम लगती थी और राख वगैरह गिरता था उससे, तो गंदा ना हो घर करके, तो मम्मी लोग आंगन में नॉर्मली बनाते थे खाना। तो जब हम शाम के समय पढ़ने बैठते थे ना, तो मम्मी आवाज़ दे दी थी, बेटा ये ला दो, बेटा वो ला दो। मतलब मम्मी लोग लेके बैठते थे, पर जैसे हल्दी कभी भूल गए, कभी नमक भूल गए, तो बड़ी गुस्सा आती थी मुझे, तो बहुत गुस्सा आती थी। मैंने जब पढ़ने बैठो तब ऐसा हल्ला मचाने लगता है इस तरह से करके। लेकिन अभी हम भी वही करते हैं, तो इसलिए मैं इन बातों का ना थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं गुजरी हूँ। तो वैसे तो कई बार मैं भी बोल देती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे एज हो रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि अब बैठ गए हैं तो कौन उठे। तो ऐसा होता है कई बार कि मैं भी आवाज़ दे देती हूँ कि ये ला दो, वो ला दो। और तो लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ जितना ना बोलना पड़े। तो अगर बड़े बेटे को बोलती तो वो तो पलट ही देता है एक बार में। तो ठीक है, मेरा थोड़ा सा काम बढ़ गया, लेकिन ये है कि किसी को डिस्टर्ब किए बगैर अगर काम हो रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। तो इसलिए बस यहाँ पे खुद से कर रही थी। और एक डिब्बे में पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा इसको 2 डिब्बे में डाल देती हूँ। और अभी बारिश का मौसम है ना, तो एयर टाइट में डाल के रखूँगी, ताकि जो क्या बोलते हैं उसको, घुन बोलते हैं या कीड़ा होता है कुछ, हमारे यहाँ तो घुन बोलते हैं। और एक कीड़ा भी आता है वाइट वाइट छोटे छोटे, तो वो लग जाते हैं अक्सर चावल में। तो इसलिए मैं ना इसको बिल्कुल अच्छे से डब्बे में बंद करके रखने का सोच रही हूँ। तो इसलिए मैं ढक्कन वाला डब्बा निकाली हूँ। और यहाँ पे बेटा आया था, कुछ उसको काम था तो पूछने के लिए, तो बस वही चलते रहता है। घर में जब काम करते रहो तो बच्चे भी आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे ना चावल, बारिश के दिनों में ना आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज़ अगर आप डब्बे में रख रहे हैं, चावल, दाल, मूंगफली हुआ, पापड़ हुआ, सत्तू हुआ, बेसन हुआ, इस तरह की चीज़ें, कुछ भी मने खाने पीने की चीज़ों को अगर डब्बे में बंद करके रख रहे हैं ना, तो उनको ऊपर तक बिल्कुल भर के रखिए। मैंने बिल्कुल उसमें एयर के लिए जगह ना बचे, और ऊपर तक भर के रखिए और अच्छे से उसको टाइटली बंद कर दीजिए, तो उसमें जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं। अगर खाली डब्बा रहेगा ना, तो मैं देखी हूँ उसमें खाली, जब आधा डब्बा रहता है कोई चीज़ ना, तो उसमें जल्दी कीड़े लगते हैं, क्योंकि उसमें एयर आधे डब्बे में रहती है। तो एयर से ना मतलब कीड़े बहुत जल्दी पनपते हैं। रीज़न क्या है उतना पता नहीं, मगर हाँ, एयर से कीड़े, अगर डिब्बे के अंदर जगह खाली है तो जल्दी कीड़े लगते हैं। हाँ, अगर फुल है तो आप उसको 6 महीने भी रख लो ना, कुछ नहीं होता है उसमें, पर अगर हाफ़ है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसीलिए ना इसमें थोड़ा सा खाली था, तो मैं इसमें जो पहला वाला डब्बा था उससे इसमें पूरा भर रही थी, क्योंकि इसको मुझे बार बार नहीं खोलना है। वो वाला तो रोज़ खुलते रहेगा, तो उसमें चेक होते रहता है कीड़े अगर लगेंगे भी तो। पर इसको पूरी तरह से फुल करके बंद करूँगी, ताकि इसमें ना कीड़े वगैरह ना लगें। और ग्रॉसरी का सामान तो मैं पहले ही मंगा ली थी, बस चावल रह गया था, क्योंकि जो हम चावल खाते हैं ना, वो चावल नहीं था उनके पास उस दिन, तो वो पीछे से भिजवाए थे। पर यही था कि 2 से 3 दिन हो गए थे ऐसे ही रखा हुआ था और टाइम नहीं मिल रहा था। तो कई बार होता है ना कि कई काम ऐसे अधूरे पड़े रह जाते हैं, और मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और ख़ासकर ना कपड़ों के साथ होता है मेरे। मैं कपड़े तो धुल लेती हूँ, लेकिन कपड़ों को फोल्ड करने की जब बारी आती है ना, तो जिस दिन उसी दिन अगर कर ली तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं की ना, तो फिर वो पहाड़ बनने लगता है। जैसे आज का छोड़ दी, फिर कल का छोड़ दी, तो एक के ऊपर एक रखते जाती हूँ। फिर वो मेरा काम ना 1 घंटे की बजाय, आधे घंटे की बजाय, वो 2 से 3 घंटे का काम बढ़ जाता है, जब इकट्ठा उन सबको फोल्ड करती हूँ तो।
तो बस यहाँ पे चावल हो गया है मेरा पैक, और इसको एक पन्नी ऊपर से लगा रही हूँ मैं, जो पॉलीथीन आते हैं ना, पैकेट्स राशन वगैरह आते हैं जो भी ग्रोसरी, तो उनका पैकेट ऊपर से लगा के फिर उसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी। तो इससे ना बिल्कुल अच्छे से सेफली बंद हो गया है ये। और इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। और अब बनाऊँगी मैं डिनर। डिनर में क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा एक्चुअली, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि इडली मैं बनाई थी तो बड़ा बेटा भी बहुत शाम में आया 7 बजे तक, और वो भी बोला कि मैं सीधे अब डिनर ही करूँगा मम्मी, अब भूख नहीं लगी है करके। भूख लगी थी बट अब अभी खाऊंगा तो फिर मैं रात में नहीं खा पाऊँगा, ऐसा बोला। तो बोला 1 घंटे से मैं खा लूँगा। और फिर इसके पापा भी फ़ोन किए कि मैं 7:30-8 बजे तक आ जाऊँगा। फिर आए तो थे वो 8 बजे, 8:30 बजे आए थे, लेकिन ठीक है। फिर आए तो फिर मैं बोली कि अब तो मैं अगर रोटी बनाती हूँ ना तो ये इडली कोई फिर नहीं खाएगा, फिर फेंकना पड़ जाएगा मुझे। तो इसलिए मैं बोली कि आज खाना नहीं बनाऊंगी, तो बस वही इडली ही जो है उन्हीं को स्टीम कर दूंगी। और चटनी मैंने फ्रिज में रख दिया था। फल्ली की चटनी ना बहुत जल्दी ख़राब होती है अगर गर्मी पड़ रही है तो। और अभी आज बारिश नहीं हुआ है ना, तो आज मतलब बारिश जितने दिन हो रहा है उतने दिन तो अच्छा मौसम था। जैसी बारिश सुबह अगर मॉर्निंग में धूप निकल जा रहा है ना, तो पूरे दिन धूप ही धूप रह रहा है। और यहाँ पे मैं ना जो 1-2 चावल के जो दाने थे उनको बीन के रख रही थी, क्योंकि चावल हो या गेहूँ हो ना, ये बड़ी मेहनत से होता है। तो मुझसे ऐसा नहीं हो पाता है कि नीचे गिर गया तो उसको फेंक दूँ झाड़ू मार के। मैं उसको एक एक दाने को उठा लेती हूँ। मतलब और सब चीज़ों में नहीं हूँ इतनी कहना चाहिए समझदार, लेकिन इस मामले में मैं समझदार हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब चावल और गेहूँ के दाने, दाल के दाने, इनको ना मुझे फेंकने में बहुत बुरा लगता है कितनी मेहनत से हुआ है उसको कैसे ऐसे फेंक दें। तो इसलिए मैं इनको ऐसा एक एक दाने भी उठा लेती हूँ जो भी रहता है। और यहाँ पे एक छोटे डब्बे में थोड़ा सा निकाल के रख लूँगी, क्योंकि अगर आप बड़े डिब्बे से ही रोज़ रोज़ निकाल के बनाओ ना तो उसमें भी जल्दी से कीड़े पड़ जाते हैं। तो छोटे डब्बे में रहेगा ना तो हफ्ते भर का इसमें रहा करेगा, तो हफ्ते में एक बार बस उस डिब्बे से निकालना होगा। तो इससे क्या होता है कि फिर चावल बार बार कैसे भी हाथ, जैसे कई बार होता है ना हम खाना बनाते रहते हैं आटे के हाथ से भी चावल को छू देते हैं, तो उसमें भी चावल ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए मैं ना थोड़ा सा अलग ही निकाल लेती हूँ, तो हफ्ते भर का ये इधर रहेगा। और यहाँ पे छोटे बेटे का ना बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो बार बार आ रहा है, मैं उसको बार बार डांट के भेज रही हूँ। खैर खाने का भी टाइम हो गया था, क्योंकि बजने वाले थे अभी 8:30 होने वाले थे। तो हस्बैंड जी नहाने गए हैं, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा, गर्मी भी पड़ रही है, तो सुबह से वर्दी में ही थे ना। तो वो नहाने गए तो मैं सोची चलो इधर इडली स्टीम कर दूँगी, तो सबके लिए बन जाएंगे और सब खा भी लेंगे। तो मैं और छोटू, मतलब छोटा वाला बेटा जो है वो आनव, हम दोनों नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग भी, मुझे लगता है ना 4:30 बजे हम लोग खाए थे आज। तो बिल्कुल भूख नहीं लगी थी, हम लोग का तो पेट भरा हुआ था। और हस्बैंड जी के लिए मैं चाय बनाई थी, तो अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी, तो मैं कॉफ़ी पी ली तो और मेरा पेट फुल हो गया है। तो हम दोनों तो नहीं खाने वाले हैं, छोटे बेटे को देखूंगी तो नाइट में फिर दूध वगैरह गर्म करके दे दूँगी। तो बस बड़े बेटे के लिए और इसके पापा के लिए बनाऊँगी। और ये देखो पहले से भी इडली जो हम बनाए थे ना, 2 बार मैं स्टीम की थी, तो एक बार का तो मैं और आई छोटू खा लिए थे, और एक बार का 1 या 2 ट्रे निकला था। और ये देखो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखो कैसे बिल्कुल ब्रेड की तरह है। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मतलब सॉफ्ट बनते हैं। और ना ये नुकसानदायक भी नहीं है। जैसे इडली अपन जो बनाते हैं ना वो चावल और उड़द दाल वाला, तो वो नुकसान करता है, क्योंकि उड़द दाल तो मुझे अभी खाने से मना भी है, तो इसलिए मैं ये सूजी वालों को ही प्रायोरिटी दे रही हूँ। इडली हुआ, चीला हुआ, सूजी वाले ही ज़्यादा बना रही हूँ। तो इससे क्या मैं भी खा पाती हूँ, और नहीं तो फिर अगर उड़द दाल के बनाती ना तो मैं नहीं खा पाती, फिर मुझे अपने लिए कुछ अलग से बनाना पड़ता। तो बस यहाँ पे सारा निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैं मतलब ना इतनी गर्मी पड़ रही थी कि बेटे से फिर पानी मांगी, तो फिर मैं वही एक एक घुट पीते रहती हूँ और काम करते रहती हूँ। तो इससे क्या थोड़ा सा राहत भी रहेगा, और इसी बहाने मैं पानी थोड़ा सा पी लेती हूँ। नहीं तो ऐसे मैं ना काम करते रहती हूँ ना तो पानी पीती ही नहीं हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे सारे जो भी सांचे थे ना उनको मैं ऑयलिंग कर ली थी। मैं हर बार ऑयलिंग करती हूँ, ऐसा नहीं कि एक बार ऑयलिंग करी फिर उसके बाद नहीं। तो हर बार करने से क्या होता है ना, बड़ी ईज़िली हर बार निकल आते हैं, तो वो चिपकते नहीं हैं उसमें सांचे में। और ये सांचा ना मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, मतलब उनके पास था ये वाला, और इसमें ना एक साथ 15 पीस निकलते हैं। और मम्मी फिर ना बाद में नया ख़रीद ली थी, जो कि भगोने के साथ आता है ना, बिल्कुल कवर के साथ। तो फिर मम्मी बोली 2-2 है मेरे पास, क्या करूँगी, तो फिर मुझे दे दी थी वो इसको। तो मैं इसको ना, इसका जो कवर भगोना होता है ना वो नहीं था, पहले ऐसे ही आते थे मम्मी लोग के ज़माने में, फिर धीरे धीरे आने लगे ऐसे वाले। तो मैं इसको क्या करती हूँ, गंज हो या कुकर हो ना, बड़ा वाला कुकर, तो उसी में डाल देती हूँ, तो अच्छी तरह से स्टीम हो जाता है उसमें।
तो अब हो गया, अगर नहीं रहता तो ख़रीद लेती, लेकिन जब है काम चल जाता है तो फिर मैं बोली चलो हटाओ। और वैसे भी ज़्यादा तो ये सब चीज़ें बनती नहीं हैं। तो आज जो नाइट का मेरा रूटीन है ना, उसमें मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि इवनिंग से नाइट के रूटीन में मैं क्या क्या करती हूँ। तो यहाँ पे मतलब मैं ना खाना बनते रहता है और साथ के साथ जो एक्स्ट्रा काम है उनको भी करते रहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो मॉर्निंग में लोग को पानी का बॉटल लेके जाना होता है ना, उन सारे बॉटल्स को अभी मैं भर के रख देती हूँ। और जो फ्रिज में बॉटल रखने होते हैं पानी भर के, उनको भी रख देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो कुछ गेस्ट आते हैं वो घड़े का पानी या आरओ का पानी नहीं पीना पसंद करते हैं, फ्रिज का पानी की डिमांड कर देते हैं। तो उनके लिए मैं ना 1-2 बॉटल मैं रख देती हूँ। यहाँ तक कि ना मैं बॉटल भी नहीं ख़रीद के रखी हूँ, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह के बॉटल होते हैं ना, उन्हीं में भर के रख देती हूँ मैं। तो वैसे नहीं रखना चाहिए, मेरे हस्बैंड जी चिल्लाते हैं जब भी देखते हैं, बट मैं रख देती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं हमको ठंडा पानी ही चाहिए, तो फिर उनके लिए मुझे रखना पड़ता है। देखूँगी कभी समय निकलेगा तो ले आऊँगी बॉटल। एक बार ले आई थी, फिर वो एक एक करके ना वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पे इडली एक एक करके बनते जा रहा है और सब खाने के लिए भी तैयार है। सब क्या, बस हस्बैंड जी हैं और बड़ा बेटा है, तो दोनों खाएंगे। और आज का पूरा जो इवनिंग का मेरा रूटीन था ना, इसमें कई सारे काम मतलब मैं समेट पा रही थी, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हुए थे। तो इधर ये भी कर रही थी, उधर के वो भी काम जा के देख के आ जा रही थी बार बार। और आप लोग का क्या चल रहा है आजकल, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। लाइक तो ज़रूर करते हैं कुछ लोग, और जो भी लाइक करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। मतलब जितना भी धन्यवाद करूं कम है। हाँ, बस दुख इस बात का होता है ना कि देखते तो बहुत लोग हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। पता है मुझे, जो मेरे कहना चाहिए, जो YT स्टूडियो में जाके मैं देखती हूँ ना, तो उसमें मुझे बिना सब्सक्राइब किए मुझे 48 लोग देखते हैं और बाकी के सब्सक्राइब करके देखते हैं। तो मैं यही बार बार बोलती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो इससे मैं मतलब मोटिवेट होती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, मुझे आप लोग देखना चाहते हो करके। तो चलिए, यहाँ पे हो गया है सारा काम, और छोटू को मैंने दूध गर्म कर दिया है, तो उसको दूध और गुड़ घोल के दे दूँगी तो वो दूध पी लेगा, और ये लोग भी अपना खा लेंगे। और यहाँ पे अब मैं किचन समेट लूँगी एक एक करके सारा, और हो गया इन लोग का इतना काम हो गया। मगर इसके बाद भी मेरा जो काम है वो ख़त्म नहीं होता है। अभी भी मेरे पास यहाँ पे ढेर सारे काम पड़े हैं, जो कि आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ऊपर छत पे तो मैं गमलों में पानी डाल दी थी, पर आज शाम में मैं बालकनी के गमलों में पानी नहीं डाल पाई थी। तो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा चलो अभी सोने से पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना यहाँ पर बहुत कड़ी धूप आ जाती है। तो मैं क्योंकि 7-8 बजे फ्री होती हूँ, तो उसके बाद ही डालती हूँ। तो अगर सूखे रहेंगे ना गमले तो फिर उनमें बहुत कड़ा धूप आ जाएगा। तो इसलिए मैं ना सारे गमलों में अभी पानी डाल दे रही हूँ, और एक साथ सारे गमले रखे हुए ना, तो मेरे लिए इजी पड़ रहा है। मतलब एक जगह ही सब पानी डालते बन जा रहा है, और ऊपर वालों में ना थोड़ा सा मतलब ऊंचा हो जा रहा है, तो उस पर किसी चीज़ पे चढ़ के ही डालना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, डल जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं डल पा रहा है। और यहाँ पे घोंसला बिल्कुल रेडी है, और मुझे लगता है शायद चिड़िया ने अंडे भी दे दिए हैं, क्योंकि अब वो परमानेंट बैठे रह रही है एक चिड़िया, और एक तो जाते आते रहती है। तो गमलों में पानी डाल ली, और लास्ट काम जो होता है मेरा वो होता है ये गेट पे ताला लगाना, और जो लाइट है उसको ऑफ़ करना, क्योंकि लाइट अगर ऑन छोड़ूंगी ना तो पूरी रात में बहुत सारे कीड़े आ जाएंगे। तो इसलिए मैं लाइट बंद कर देती हूँ। तो फाइनली हो गया है सारा नाइट का काम मेरा, इवनिंग से लेके नाइट तक का। और अभी फ़िलहाल अच्छा लगता है मुझे इस जगह पे। लास्ट काम रहता है गेट लॉक करना, लॉक कर ली। और अब थोड़ा सा स्किन केयर होगा। स्किन केयर क्या होगा, बस फेस वॉश करूँगी, क्योंकि कुछ भी करो चेहरे की तो बैंड ही बजेगी। तो चलो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।